हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो अपना रहने वाला है ब्याज या इंटरेस्ट। ठीक है। अब मैं आपको लगभग सारे सब्जेक्ट सारे टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं अपन ब्याज या इंटरेस्ट को, और सारों का तरीका एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? उधार दी गई या ली गई राशि। हम बोल सकते हैं जो मेन राशि होती है ना, वही अपने क्या होती है? मूलधन होती है। मूलधन होती है जो या तो उधार दी गई या फिर किसी से उधार ली गई राशि। फिर हम बात करते हैं दर की। तो दर अपने क्या होता है कि जो 100 रुपये पर जो मिलेगा ना, जो 100 रुपये पर हमें ब्याज मिलेगा उसे ही हम दर कहते हैं। कि जैसे किस दर से मिलेगा, 100 रुपये पर कितना मिलेगा उसे हम दर कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि 100 रुपये पर मिलने वाला 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है। तो 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज, समझ जाइएगा आप। 100 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा उसे ही हम दर कहेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं समय। समय का मतलब हो गया कि जितने समय के लिए हमने पैसे उधार दिए, जितने समय के लिए हमने दिया है, या फिर टाइम बोल दीजिए। बात एक ही है कि जितने टाइम के लिए, जितने समय के लिए उधार दिया है, उस समय वो आ गया अपना समय। फिर अपन बात करते हैं ब्याज कि ब्याज क्या होगा। अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो मोस्ट बात है वही करेंगे, फालतू में कोई नहीं करेंगे। ठीक है। तो मूलधन के अलावा अधिक दी जाने वाली राशि, यानी जैसे मूलधन, मूलधन हो गया अपना, प्लस इसके साथ में जो राशि दी जाती है, एक्स्ट्रा में जो राशि दी जाती है वो होता है ब्याज। यानी जिस दर से जितने समय के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा हुआ ना, वही ब्याज हो गया। और मूलधन प्लस ब्याज दोनों साथ में क्या हो गए अपने? मिश्रधन हो गए। यानी मूलधन और अपना जो ब्याज है, दोनों को अगर साथ में ऐड कर दें तो मिश्रधन हो गया। और ब्याज क्या होता है कि मूलधन पर कितने समय के लिए किसी दर से जो एक्स्ट्रा चार्ज लगता है या एक्स्ट्रा जो रुपए आते हैं उसे हम ब्याज बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। जो ब्याज होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो यह 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। आप राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान ना दें, समझने की कोशिश करें। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 2 प्रकार का होता है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। ठीक है। साधारण ब्याज हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर हम बोल देते हैं चक्रवर्ती ब्याज को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि मूलधन P है, दर R है, समय T है, तो साधारण ब्याज। तो पहला तो हमारा रटा रटाया सीधा सा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का कि मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बट्टे में अपन कर देते हैं 100। ये तो हमने रट रखा है। ठीक है। ये आया कैसे वो अपन समझेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, ये तो इसी से आ जाएंगे आंसर, लेकिन हम बात करते हैं कि ये आया कैसे। तो इसका हम आंसर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो 100 रुपये है मान लीजिए, तो 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज है वही तो दर हो गया ना। 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज है वो अपना कितना है? R है। हमने यहाँ लिखा है कि दर अपनी क्या है? R है। तो यहाँ जैसे जो जितना परसेंट दिया होता है वो 100 रुपये पर उतना ही उसका ब्याज होता है। ठीक है। तो 100 रुपये पर जो अपना ब्याज है वो कितना है? R है। तो अपन देखते हैं 1 रुपये पर कितना होगा। ठीक है। तो 1 रुपये पर अपना जो ब्याज है वो अपना हो जाएगा कितना? R बट्टे 100। अगर 100 रुपये पर R है तो 1 रुपये पर R बट्टे 100, यानी ये 100 इधर से उधर नीचे चला गया। ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 1 रुपये पर ब्याज हो गया R बट्टे 100। अब अपन बात करते हैं हमारे पास रुपए टोटल है कितने? P है। मूलधन तो P है हमारा, तो P मूलधन है तो P पर कितना हो जाएगा? तो R गुणा P अपॉन 100 हो गया। अब हमारे पास समय भी है कि T समय के लिए, तो अगर समय 1 वर्ष हो तब तो हम इसी से निकाल सकते हैं, ये 1 वर्ष के लिए। अगर हमारे पास समय हो कुछ ना कुछ तो ये T के लिए आ जाएगा, वो अपने आ जाएगा R गुणा P गुणा T बट्टे 100, जो अपने फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। ये आप समझ गए होंगे आई थिंक बहुत ही बेटर तरीके से कि R गुणा P गुणा T वाला ये जो अपना फॉर्मूला है अपॉन 100 वाला, ये कैसे आया।
या फिर हमें इस तरह से लिख सकते हैं PRT परसेंट। परसेंट को हटाएंगे तो 100 बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 1500 रुपए पर 2 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, 1500 रुपए है तो अपना मूलधन है, मूलधन कितना है चलिए देखते हैं। अपना मूलधन कितना है 1500 रुपए। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं समय यानी टाइम, टाइम कितना है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय। फिर अपन देखते हैं दर यानी आर, आर इज इक्वल टू क्या है 20%। अब इसके मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा। फर्स्ट अपना जो अपन ने किया है अभी जस्ट SI या अपन बोल सकते हैं साधारण ब्याज, तो वो हो गया PRT अपॉन 100। ठीक है, इसके हम देखते हैं तो इसके अंदर अपन करेंगे जैसे अपना मूलधन कितना था, तो अपना मूलधन था 1500। ठीक है, गुणा अपनी दर क्या थी, दर अपनी थी 20%, गुणा अपना समय कितना था 2 साल, बट्टे में क्या आ गया 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, आराम से कट जाएंगे। 15 को 2 से गुणा किया कितने आ गए 30, तो क्या हो गया 300। 300 को 2 से गुणा किया कितने आ गए 600। तो अपना जो फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, अपना आंसर आ गया 600। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि अपन फॉर्मूले से सीधा आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, चलिए इसको ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो वहीं अपने क्या है मूलधन 1500, दर कितनी है 20% और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसको सोल्व करने का दूसरा तरीका। तो दूसरा वही तरीका जिस तरीके से हमने वो फॉर्मूला निकाला था। ठीक है, 100 रुपए पर, 100 रुपए पर दर कितनी है 20, तो 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा 20 मिलेगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं ये कितने का है 1 वर्ष का। अपने पास यहाँ समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो 100 रुपए पर जब 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 40 रुपए हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए 20 है तो 2 वर्ष का 40 हो जाएगा। 100 रुपए की बात हो रही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये हो गया। अब अपन देखते हैं कि 1 रुपए पर अपन रुपया इधर 1 कर देते हैं 100 की जगह, तो इधर क्या आ जाएगा 40, ये 100 इधर इधर आएगा तो बट्टे में आ गया 100। अपन को निकालना कितने के लिए 1500 के लिए, तो इंटू 1500 रुपए के लिए, ये यहाँ हो गया 1500। 1500 रुपए के लिए अपन निकालते हैं 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल, 15 चौके 60, ये जीरो आ गया 600, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया। एक तरीका और बता देता हूँ जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, और मेरी यही सजेशन रहेगा आपको कि आप इसी तरीके से करने की कोशिश करना, जो कि अपना मोस्ट तरीका है। ठीक है, अपन को दी हुई है दर 20%। ठीक है, 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। इसके मैं आपको अभी तरीका बता दूंगा, वैसे तो आपको सभी को पता है बट्टे में 100 लिख के वैसे काट के कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में आपको बता ही दूंगा अभी किस किस का कितना होता है, रटी लेना बेटर रहेगा। ठीक है, तो अपन मानते हैं कि यदि मूलधन 5 रुपए है तो उसके ऊपर जो 1 साल का जो ब्याज रहेगा वह 1 रुपया रहेगा। ठीक है, 5 रुपए पर ब्याज रहेगा 1 रुपया। ठीक है, कितने का 1 वर्ष का, तो 5 रुपए पर 2 वर्ष का ब्याज कितना रहेगा 2 रुपये। 5 वर्ष पर 2 रुपये ब्याज हो गए, सॉरी 5 रुपये है उन पर 2 वर्ष का ब्याज हो गया 2 रुपये, तो 1 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 2/5 हो गया ना। 5 रुपये पर अगर 2 रुपये है तो 1 रुपये पर 2/5 हो जाएंगे। फिर अपन देखते हैं कि 1500 रुपये पर कितना होता है। अपन को तो फाइनली निकालना 1500 का है, 1500 रुपये पर निकालेंगे तो ये अपने 2/5 इसी को ले लेते हैं, इंटू हो गया 1500। 5 से ये कट गया 3 बार, 3 गुणा 2 600। और ये तरीका सबसे बेस्ट है और मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसी तरीके को फॉलो करना। अब मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूं, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि अगर कहीं भी आपको मिले 100% तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, अगर आपको मिले 50% तो उसका अपने मतलब क्या होगा 1/2।
उसके बाद अपन देख लेते हैं 33 सही 1/3%। ये हूबहू आपको इसी तरीके से मिलेगा, इसका हो गया 1/3। ठीक है, यही मोस्टली परसेंट में अगर आएगा तो यही मान आपके आएंगे। फिर अपन बात करते हैं 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, समझने के साथ साथ लिख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट चीज़ है ये। फिर अपन बात करते हैं 20%। तो 20% हो गया 1/5। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अपने 16 सही 2/3%। ठीक है, ये अपना हो गया 1/6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कंटिन्यू है, आप नोट कीजिएगा इस चीज को। 14 सही 2/7%। ये अपने क्या हो गया 1/7 हो गया। उसी तरीके से अपन आगे देखते हैं तो 12 सही 1/2%। ये अपने आ गया 1/8। ठीक है, अभी ऊपर इन्हीं के बराबर में ले लेते हैं, फिर इनको एक बार थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। ठीक है, 1/8 तक हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं अपने आ गया 11 सही 1/9%। और ये अपने क्या हो गया 1/9। और सबसे ज़्यादा वो 1/8 वाला आता है, 12 सही 1/2%, सबसे मोस्ट चीज़ है वो। फिर अपन आगे हम देखते हैं तो अपने आ गया 10%। ठीक है, 10% का हो गया 1/10। फिर उसके बाद आ गया 9 सही 1/11। ठीक है, तो इसका अपने आ गया 1/11। अब इन दोनों में आप समझना, अगर 11 सही 1/9 है तो 1/9 है। ठीक है, और 9 सही 1/11 है तो 1/11 है। इनको आप इस तरीके से किसी भी कॉम्बिनेशन बना के याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अपने आ गया 8 सही 1/13%। सॉरी, यहां पर 1/3 आएगा, 13 नहीं आएगा। ये आ गया 8 सही 1/3%। ठीक है, और इसका अपने आ गया 1/12। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो अपने 1/12 आ गया ना। अब अपन देखते हैं 1/13 का नहीं होता, फिर अपन आते हैं 1/14 पर। तो वो आ गया 7 सही 1/7%। और इसका अपने क्या आएगा, 7 से 1/7% का आ गया 1/14। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट अपन देखते हैं तो अपने आ गया 6 सही 2/3%। और ये अपने क्या आ गया 1/15। और लास्ट अपने आ गया 6 सही 1/4%। और इसको हम लिख सकते हैं 1/16। ठीक है, अभी ये चीज़ है ना वो काफ़ी मोस्ट है। ठीक है, तो आपको इसी चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए शॉर्ट कर देता हूँ, अगर हो जाता है तो ट्राई करता हूँ कि ये थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा शायद। एक मिनट, नहीं होगा। ठीक है, आप वीडियो को बैक करके देखना और उसी से समझना। ठीक है, ये वाली चीज़ बहुत ही मोस्ट है, ट्राई करना समझने की। हो गया, रुकिए, ये लीजिए। ये काफ़ी मोस्ट चीज़ है, अगर ये आपने रट ली ना तो आपके ये हर जगह काम आएगी। परसेंट में कहीं भी देख लेना, हर जगह ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से आपके काम में आएगी। ठीक है, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना है कि 8,000 रुपये 3 वर्ष में 6% की दर से साधारण ब्याज से कितना मिलेगा 8,000 रुपये पर। ठीक है, सीधा अपन बात करते हैं अपने उसी तरीके से 6%। इसके अंदर हालांकि 6% का उस तरह से बन नहीं रहा, लेकिन अपन कर लेते हैं ना उसी तरीके से, वही बेस्ट है ना, 6/100। ठीक है, तो 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज मिलेगा वो होगा 6 रुपये। 100 पर कितना मिलेगा 6। ठीक है, वही तरीका आ गया, कैसे भी समझ लो। 1 वर्ष के लिए तो 3 वर्ष के लिए 100 पर कितना मिलेगा 18 रुपये। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि 1 रुपये पर कितना मिलेगा। 100 पर 18 मिल रहे हैं 3 वर्ष में, तो 1 पर कितने मिलेगा 18/100। और अपन को ज्ञात कितने पर करना है 8,000 पर करना है ना, तो इंटू हो गया 8,000, इंटू अपने हो गया 8,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 18 को जब अपन
8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आ जाएंगे 144 और ये 0 का 0, तो 1440 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अपना ये हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 1600 रुपये है, ठीक है, 1600 रुपये, 1600 रुपये पर 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो आपको पता होगा कि 12.5% का हमने किया था, तो साढ़ा जो 12% है उसका मतलब डायरेक्ट होता है 1/8। ठीक है, और ये चीज़ हमें याद रखनी है और एग्जाम में यही हमें शॉर्ट फॉर्म काम में आएगी। ठीक है, 1/8 यानी कि जो 8 रुपये पर ब्याज है 1 साल का, वो 1 रुपया है। ठीक है, अपन को समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष, तो 8 रुपये पर जो 2 रुपये ब्याज हो गए 2 वर्ष में, 1 रुपये पर कितना हो गया, 2/8। ज्ञात कितने का करना है, 1600 का, 1600, इससे 2 बार। ठीक है, तो अपने जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 400 आ गया क्या, 400 आंसर आ गया। ठीक है, 2 को 2 से गुना किया, ये 2 जीरो पहले से हैं, 400 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? समझने की कोशिश करना, समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रह जाता है 8000 रुपये कितने प्रतिशत की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 9000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, अब ये दूसरा तरीका आ गया। ठीक है, तो जो 4 वर्षों में, 1 मिनट, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके अंदर टाइम आएगा अपने 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। ठीक है, तो 4 वर्षों के अंदर ये 8000 रुपये, ठीक है ना, कि 4 वर्ष है इसका समय। ठीक है, तो ये 9000 रुपये हो रहा है, तो 4 वर्षों में 8000 रुपये 9000 रुपये हो जाते हैं, यानी 4 वर्षों में कितने बढ़ रहे हैं, 1000 रुपये बढ़ रहे हैं। और है क्या, साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 250 बढ़ेंगे। ठीक है, 1 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 250, क्योंकि 4 वर्ष में अगर 1000 बढ़ रहा है तो बट्टे इसके 4 आ जाएगा, भाग दे देंगे, आ जाएगा 250, तो 1 वर्ष में 250 बढ़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि 8000 रुपये का जो ब्याज है वो कितना है, 250, 1 वर्ष का है। अपन को कितने का निकालना है, जो अपने दर होती है वो 100 पर होती है, तो अगर 1 पे निकाले तो कितना हो गया, 250 बट्टे 8000, और अपन को 100 पे निकालना है तो इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये 25/8, या अपन इसको लिख सकते हैं, ये आ गया अपने परसेंट में, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 25/8%, या अपन इसको बोलते हैं 3 सही 1/8% लिख सकते हैं। 8 3 24, 1 बचा 1/8, ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी को एक बार आप देख लीजिएगा, ये अपने शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 6000 रुपये कितने प्रतिशत साधारण ब्याज, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 7200 हो जाएंगे। ठीक है, रुपए कितने, 6000, तो 6000 पर जो 5 वर्ष का ब्याज है, 6000 पर 5 वर्ष का जो ब्याज है वो अपने कितना हो रहा है, 1200। ठीक है, अब अपन निकालेंगे 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 1200/5, तो अपने कितना आ गया, 2, यहाँ 2 आए 20, 240, ये अपने आ गया 240। ठीक है, ये आ गया 6000 पर 1 वर्ष का ब्याज। अब इसको हम आगे समझते हैं। तो देखिए 6000 पर जो 1 वर्ष का ब्याज है वो है 240, तो 1 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 240/6000। अपन को निकालना कितने पर है, 100 पर, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, 4% आंसर आ गया। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 170 रुपये है, तो वह धन होगा। ये यहाँ पर दिन नहीं है, धन है, तो वह धन होगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, आगे हम करते हैं।
कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 8 रुपए। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 8 रुपए, क्योंकि दी हुई है दर अपने को 8%। और 100 रुपए पर 2.5 वर्ष का ब्याज कितना है, ये अपन ज्ञात कर लेंगे। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 8 रुपए और 2.5 वर्ष का, या फिर बोल सकते हैं 2 वर्ष और 6 माह, 6 माह का ब्याज कितना हो गया कि 2 वर्ष का तो कितना हो गया 16 और 6 माह का 4, तो 16 और 4 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए हो गए। तो अब अपन देखते हैं कि जो अपने 20 है वो अपने 170 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 170 है और हम कह रहे हैं वो 20 है, तो 20 इज इक्वल टू कितने हो गए 170। कि क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज 170 है, हम बोल रहे हैं कि ब्याज 20 है। अब 20 को 170 के बराबर कर दिया तो एक की वैल्यू क्या आ गई 170/20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये अपने आ गया 17/2 आ गया। ठीक है, अब अपन को ज्ञात किसके लिए करना है 100 के लिए ज्ञात करना है ना, तो इसको अपन इंटू 100 कर देंगे। तो 17/2 इंटू 100, ये अपने 2 इससे कट गया 50, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 17 5 85, 1 0, तो ये अपने आ गया 850। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो कि जो 20 है अपन ने निकाल लिया 20 है क्या ब्याज, क्वेश्चन बोल रहा है ब्याज है 170। ठीक है, अब अपन एक की वैल्यू अपन ने निकाल ली, तो एक की वैल्यू अपने कितनी आ रही 17/2 और अपन ने टोटल वैल्यू मालनी कितनी है 100, तो अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है और 100 की वैल्यू कितनी आ गई 850, तो वह मूलधन कितना हो गया 850 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में रुपए 24 हो जाता है। 24 नहीं है यहाँ पर 2400 है, सॉरी, ये अपने 2400 हो जाता है, 2400 हो जाता है, वह धन ज्ञात करें। तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है 10 रुपए। 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज कितना है 10 रुपए। ठीक है, तो 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, 20 रुपए हो गया, 2 वर्ष दिया हुआ अपने। ठीक, कुल धन, टोटल धन कितना है, टोटल धन अपने है 120। ये अपने कितना हो रहा है कि भाई 20 रुपए तो हो गया ब्याज और कुल धन हो गया 100, तो अपने मूलधन था ही, ब्याज हो गया, तो मिश्र धन कितना हो गया 120। और क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि 2400 हो जाता है। ठीक है, तो जो 120 वैल्यू है 120 है वो किसके बराबर हो गया 2400 के। तो एक की वैल्यू क्या हो गई 2400/120, 0 से 0 कैंसल, 2 20। ठीक है, 20 आ गई। अपन को वैल्यू तो 100 की निकालनी है ना, तो 100 की वैल्यू अपने कितनी आ गई 2000, ये इंटू 100 हो जाएगा ना, तो अपने ये आ गया 2000। ठीक है, तो जो मूलधन होगा ना, जो टोटल धन वो कितना हो गया 2000। 2000 अपने मूलधन हो गया, समझ गए आप। और इसका मिश्र धन है वो अपन को दिया हुआ है, जो अपने बन रहा है 2400, तो यानी 400 इसका ब्याज है अपन को जो मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कोई धन, ये इसमें भी मिस्टेक है, ये यहाँ पे ईंधन नहीं है, सॉरी, 1 मिनट हटा देते हैं इसको, ये कोई धन। ठीक है, कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,200 हो जाता है, वह धन ज्ञात करिए। इसमें फिर से वही मिश्र धन दिया हुआ है। ठीक है, तो 100 रुपए पर ब्याज कितना है 8 रुपए 1 साल का, तो 100 रुपए पर 5 वर्ष दिया हुआ, 5 वर्ष का कितना हो गया 8 पंजो 40 रुपए। तो जो अपना मिश्र धन है वो कितना हो रहा है 140, 100 और ये 40, टोटल कितना हो गया 140। क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि 11,200 है, क्वेश्चन बोल रहा है 11,200 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, तो 11,200/140, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, और अपन को ज्ञात किसके लिए करना है 100 के लिए करना है ना, तो डायरेक्ट अपन इसको 100 से गुना कर देते हैं, ये 100 से गुना हो गया। ठीक है, तो जो अपना फाइनली आंसर आएगा, ठीक है, ये इसको कितनी बार काट देगा 80 बार काट देगा,
भाई 14 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 112 आ जाएंगे ना, तो 80। तो टोटल आंसर अपना कितना आ गया, 8000। ठीक है, तो जो इसका जो मूलधन है, जो मेन वैल्यू है, वो कितनी आ गई, 8000 आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा ब्याज मूलधन से 35 कम है, वह धन ज्ञात करें। कि जो ब्याज है वो मूलधन से 35 कम है। ठीक है, क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 12.5%। और ये चीज मैंने बताई है और हर जगह काम आएगी आपके। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। ठीक है, तो जो 8 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 8 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज है अपने 1 रुपया। ठीक है, तो 8 रुपए का जो 3 वर्ष का ब्याज है वो कितना है, 3 रुपया। ठीक है, तो जो अपने अंतर हो रहा है, इनका अंतर ही तो दिया है क्वेश्चन ने, अंतर जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 8 और 3 का अंतर कितना है, 5 है, अंतर 5 है। ठीक है, और क्वेश्चन कितना बोल रहा है, क्वेश्चन अपने को कितना बता रहा है, ये अपने यहाँ पर 35 नहीं है, 3500 है। ठीक है, ये अपने ये पीपीटी तैयार करते समय मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये अपने यहाँ पर है 3500 है, मूलधन से 3500 है। ठीक है, कि 3500 रुपये कम है तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अब अपन बोल रहे हैं कि अंतर 5 है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर है वो 3500 है। ठीक है, एक की वैल्यू आ गई कितनी, 700, 5 का भाग दे देंगे, 700 आ गई। अपन को क्या करना है, अपन को एक वैल्यू है 700, अपन के पास टोटल वैल्यू कितनी है, 8 रुपए, मूलधन अपना 8 है, अपन ने 8 माना, पीछे हम 100 मान रहे थे तो 100 से गुणा कर रहे थे, अभी हम 8 मान रहे तो 8 से गुणा करेंगे। तो 8 को 700 से गुणा करेंगे तो 8 इंटू 700 बराबर अपने आ गया 5600। ठीक है, ये अपने क्या आ गया, आंसर आ गया इसका, ये अपने आ गया इसका मूलधन आ गया या आंसर आ गया। ठीक है, तो जो 3 वर्ष का ब्याज है, अगर हमें पूछे कि 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करो, तो 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है तो 3 की वैल्यू, कि 1 वर्ष का ब्याज 1 है तो 3 वर्ष का ब्याज 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 गुना 700, और ये कितना आ गया, 7-2100। और इनका अगर हम वापस अंतर निकालें ना तो वहीं आ जाएगा 3500। ठीक है, ये अपना आ गया आंसर। ठीक है, ये अपन ने कुछ क्वेश्चन किए हैं ब्याज के। ठीक है, ये अपने रेगुलर चलता रहेगा, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। 30 मिनट का अपने वीडियो हो गया है, मैथ की रेगुलर क्लास रहेगी, रोज़ आपको अपडेट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना। यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स हैं, हर चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं सबसे मोस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको अगर परसेंट जो भी अपन मैथ के अंदर मोस्टली अगर मैथ हमें समझनी है तो जो ये वाला पोर्शन है ना, आप इसको रट लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह काम में आएगा आपके। ठीक है, बहुत मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट। ओके, तो ठीक है, अगर मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।